ओफो आनंद, फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा है? प्लीज फोन ऑन करो आनंद, कितने परेशान हो रहे हैं हम। देखिए ना पापा, आनंद का फोन ही नहीं लग रहा है। बेटा पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। पहले तो जब वो फैक्ट्री में लेट होता था तो मुझे कॉल करके बता देता था, पर आज तो उसका फोन ही स्विच ऑफ है। तुमसे कुछ बताया था क्या बेटा उसने? नहीं पापा, उनसे दोपहर में बात हुई थी, शाम तक आने को बोला था। कह रहे थे देर भी हो सकती है। मेरा तो जी घबरा रहा है पापा, आनंद कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गए। बहू तुम परेशान मत हो, जरूर वो किसी काम में फंस गया होगा, या हो सकता है कि किसी क्लाइंट की मीटिंग में हो, इसलिए उसने स्विच ऑफ कर रखा होगा। लेकिन रात में 12 बजे कौन मीटिंग करता है? बिजनेस में सब कुछ क्लाइंट के मूड पर ही डिपेंड करता है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्लाइंट के मुताबिक ही चलना पड़ता है। पापा मेरा जी घबरा रहा है, आप एक बार उनके किसी स्टाफ को कॉल करके पता करिए। ठीक है बेटा, लेकिन इतनी रात को किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहता। नहीं पापा प्लीज आप कॉल करिए एक बार। ठीक है बेटा। हेलो बेटा, सॉरी मैंने तुम्हें रात को डिस्टर्ब किया। बेटा वो आनंद अभी तक घर नहीं आया है बेटा, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है बेटा, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ पापा, क्या कह रहा था वो? अरे बेटा उसको भी कुछ नहीं पता है, वो कह रहा था दोपहर से निकल गया है वो। तो आप फौरन पुलिस को फोन लगाइए, वो जरूर किसी मुसीबत में है। बेटा हिम्मत से काम लो, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक होगा। वो किसी काम में फंस गया होगा, देखना अभी थोड़ी देर में फ्री होने के बाद वो खुद कॉल करेगा। वैसे उसने तुम्हें किसी मीटिंग के बारे में बताया था? नहीं, मीटिंग के बारे में तो नहीं बताया था उन्होंने, बिजी हूँ बोलकर फोन काट दिया था। तो क्या कर सकते हैं बेटा, सुबह तक इंतजार करते हैं? नहीं पापा, सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, आप पुलिस को अभी फोन लगाइए। आप ये क्या कर रहे हैं? हमारी बेटी कितनी देर से गायब है। आप उसके किसी स्टाफ को फोन करिए। कर चुका हूँ, कई लोगों को कॉल कर चुका हूँ। एक बार और कीजिए ना। ठीक है, करता हूँ। हेलो बेटा, मैं सपना का पापा बोल रहा हूँ। सपना आपके साथ है क्या? कोई मैसेज बेटा? ठीक है बेटा, अगर आपको कुछ पता चले तो हमें तुरंत खबर करना। क्या कहा उसने? कुछ बताया सपना के बारे में? पता नहीं सपना कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कह रही थी सपना शाम को ऑफिस से निकल गई, बहुत जल्दी में थी, लेकिन कहाँ गई ये उसे भी नहीं पता। और दोस्तों से कॉल करके हमें बताएगी, मैंने उसे बोल दिया है। जमाना खराब है, जवान लड़की है,
मेरा तो जी घबरा रहा है। किसी और दोस्त के यहाँ गई होगी। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। सोचा होगा घर जाके उसे चार्ज कर लूंगी। मैंने और दोस्त के लिए बोला है, उसे जैसे ही पता चलेगा वो हमें कॉल जरूर करेगी। तो मैं ऐसी बेवजह की बातें अपने दिमाग में ना लाऊं। वो जहां भी होगी सही सलामत होगी और आ ही रही होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। कहाँ जा सकती है? उसे एक फोन तो करना चाहिए था। रोज फोन करके बताया करती थी, पर पता नहीं आज ही क्यों फोन नहीं किया। हाँ, अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था। सुनिए, आपको नहीं लगता कि अब हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए? इतनी रात हो गई है। आगे वो किसी सहेली के घर से फोन कर देती थी। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है कि देर हो जाए और फोन ना करे। पर बात अगर पुलिस तक पहुंचेगी तो वो सपना से कैसे कैसे सवाल करेंगे। पड़ोसी भी बात बनाएंगे और मनगढ़ंत कहानियां भी बनेंगी। कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप नमस्कार। बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं चाय की कोई ज़रूरत नहीं, आप बैठिए, आपसे कुछ बात करनी है। थोड़ी जल्दी में हूँ मैं। आपने कहाँ कहाँ फ़ोन करके पता कर पाया? सर, जहाँ जहाँ आनंद के होने की उम्मीद थी हमने सब पता करवा लिया। कोई भी जानकारी नहीं मिली। किसी पे कोई शक आप लोगों को? हमें तो नहीं पता कि उसकी किसी से दुश्मनी हुई हो या छोटी सी बात पे भी किसी से अनबन हुई हो। ठीक है। मेघा जी, आप उनकी वाइफ हैं। जरा अच्छे से याद करके बताइए कि कभी उन्होंने आपसे कुछ ऐसी बात कही हो जो आपको कुछ अजीब लगी हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो अपने काम से काम रखते थे। वो बहुत खुश रहने वाले इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी उनकी किसी के साथ कोई बहस हुई हो या उन्होंने मुझे कुछ बताया हो। ठीक है, जैसे ही हमें कुछ पता लगता है हम आपको फौरन खबर करते हैं। आप लोगों को भी कुछ कहीं किसी पे कोई शक लगे या कुछ भी पता चले तो आप हमें तुरंत बताएंगे। मैं चलता हूँ। आइए सर। ठीक है, हमें कुछ पता चलता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है सर। महेश जी, जी सर। आनंद की एक तस्वीर मिल सकती है मुझे? ठीक है सर, मैं आपको अभी थोड़ी देर में व्हाट्सअप कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से कर दीजिए। ठीक है सर, ओके। कल जब सपना ऑफिस गई थी तो कुछ बताया था उसने आपको, जैसे उसको देर हो जाएगी या फिर किसी फ्रेंड की शादी या ऐसा कुछ बोल के गई हो? नहीं, कल जाते हुए तो उसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। वो कुछ जल्दी में थी और कुछ परेशान भी लग रही थी। क्या वो अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करती थी? शेयर तो करती थी, पर पिछले कुछ दिनों से वो कुछ रिजर्व सी हो गई थी। हमेशा अपने में ही खोई रहती थी। आपको क्या लगता है कहीं किसी लड़के के साथ उसका कोई? किसी लड़के से चक्कर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारी बेटी सपना का किसी लड़के के साथ। इतने भरोसे से आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर रघुनाथ? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अक्सर हम उससे पूछते रहते थे कि अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो बता दे।
हम कर देंगे तेरी शादी उसके साथ। तो वो जवाब क्या देती थी? यही कि अगर उसकी ज़िंदगी में कोई आएगा तो बता दूंगी। उसके ऑफिस में, उसके दोस्तों से, क्या हर जगह पता कर लिया आपने? हमने अपनी तरफ से सब जगह पता लगा लिया है, पर कोई मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी के बारे में जल्द से जल्द पता लगाइए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी आपके पास सही सलामत वापस आ जाए। मिस्टर रघुनाथ, क्या मुझे आपकी बेटी की एक तस्वीर मिल सकती है? जरूर इंस्पेक्टर, मैं अभी आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिए, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। हाँ, मुझे मिल गया है। इंस्पेक्टर प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का बस एक वही सहारा थी। आप चिंता मत करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है मैम। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। चलो। ठीक है सर। पता नहीं कहाँ गए होंगे आप, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी देर होती थी फोन करके बता देते थे। पता नहीं मुझसे कौन सी नाराजगी का बदला ले रहे हो आप। अरे कम से कम एक कॉल तो कर सकते हो। लगता है सारी गलती मेरी ही है। ऐसा क्यों बोल रही हो बहू?
इसमें तुम्हारी क्या गलती है? लगता है आप लोगों ने उनकी शादी मुझसे जबरदस्ती करा दी। मेरी वजह से ही वो घर छोड़कर चले गए। ये तुम क्या बोल रही हो बहू? ये वक्त नहीं है सब बोलने का। उससे तुम्हारा कभी झगड़ा हुआ है क्या? उसने तुम्हें कभी भला बुरा कहा है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर क्यों ये सब बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। अपने आप को संभालो बहू। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे? आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का कुछ पता चला आपको? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग किसी अर्चना नाम की लड़की को जानते हैं? अर्चना? नहीं 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 नहीं, मैं किसी अर्चना नाम की लड़की को नहीं जानता। निधि, ये सब तस्वीर दिखाना है। ये सब ये देखिए और इसे पहचानने की कोशिश कीजिए। हम नहीं जानते इस लड़की को। इंस्पेक्टर साहब, मैंने पहले कभी इस लड़की को नहीं देखा और ना ही कभी इसका नाम सुना। और मेघा जी, आप जानती हैं इसे? नहीं, मैं भी नहीं पहचानती। मैंने कभी नहीं देखा इस लड़की को। आनंद के ऑफिस के एक स्टाफ से हमें पता चला है कि आनंद हमेशा अर्चना नाम की एक लड़की से मिलने जाया करता था। हम उसके एड्रेस पर भी गए थे, पर पिछले कुछ दिनों से वो भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंद और अर्चना के बीच का रिश्ता इतना गहरा हो गया हो कि दोनों बिना किसी को बताए एक साथ कहीं चले गए हो? अरे अरे मेघा जी, रोइए मत। मैंने तो सिर्फ शक जाहिर किया है। अब जरूरी तो नहीं कि ऐसा हो। हो सकता है ऐसा ही हो। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे मेघा जी, आप रोइए मत। देखिए, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, आप अपने पति पर शक ना करें। अरे हम पुलिस वाले हैं, हमें हर एंगल से सोचना पड़ता है। वैसे अभी हम भी क्लियर नहीं है। महेश जी, आप इन्हें संभालिए, हम चलते हैं। चलो। मुझे पहले से ही पता था वो मुझे पसंद नहीं करते। वो किसी और से प्यार करते। अगर ऐसा था तो मुझे बता देते एक बार। मैं ये घर छोड़कर चली जाती। अब बस भी करो बहू, रोना बंद करो। मुझे नहीं रहना इस घर में।
मम्मा, मम्मा, एक गिलास पानी देना प्लीज, आज मैं बहुत थक गई हूँ। आज फिर ऑफिस से आने में इतनी देर कर दी, और ये क्या लाई है? आज मेरी नासमझ बहन अर्चना का बर्थडे है ना, तो उसी के लिए कपड़े लाई हूँ। मम्मा, मेरी सैलरी पर उसका भी तो थोड़ा हक बनता है ना। हक तो उसका घर की सब चीजों पे है, पर तुझे लगता है कि वो तुझसे बर्थडे गिफ्ट ले लेगी? ऐसा क्यों सोचती हो माँ? इतनी भी दिल की बुरी नहीं है वो। दिल की बुरी नहीं है तो? माँ, आप पुरानी बातें मत दोहराओ। दोहराऊं कैसे नहीं सपना, तुम भी तो आज के जमाने की बेटी हो, पर तुम दोनों में कितना फर्क है। माँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आप खुद इतनी समझदार हो, फिर भी। मुझे तो लगता है कल तुम्हें मायूस ही होना पड़ेगा। माँ, आपसे ज्यादा अर्चना को मैं जानती हूँ। आज उसका बर्थडे है। वैसे आज डिनर में स्पेशल क्या प्रोग्राम है? अपनी सैलरी आज ही खत्म करने का इरादा है क्या? हाँ हाँ माँ, आज का ही तो दिन है हमारा। आज के दिन ही तो हमारी सैलरी मिलती है, वरना तो बाकी के दिन तो हम कमाते ही है ना। 1 महीने में 1 दिन तो आता है, उसको तो ठीक से जी लेना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निधि। और केस कहाँ तक पहुँचा? सर कोशिश तो कर रहे हैं, और अब आगे देखते हैं। निधि, एक तरफ वो आनंद गायब है और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अर्चना, और वो लड़की सपना भी गायब है। कहीं इन तीनों के बीच कोई कड़ी तो नहीं है? सर लेकिन पड़ोसी तो बता रहे थे आनंद और मेघा के बीच में रिश्ते अच्छे हैं। ये भी तो हो सकता है कि आनंद अपनी वाइफ के लिए कोई शक की गुंजाइश न छोड़ता हो। बदचलन आदमी बहुत संभल संभल कर कदम रखते हैं। तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे तो ये घर वाली और बाहर वाली का चक्कर लगता है। क्यों? सर पैसे वालों की यही तो चौचले होते हैं। क्या बात कर रही हो? हेलो, क्या? कहाँ? बैठिए इंस्पेक्टर साहब, मेघा इनके लिए चाय लेके आओ। नहीं नहीं मेघा जी, आप यहीं रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। ठीक, बैठिए। बैठो। बताइए इंस्पेक्टर साहब, आनंद की कोई खबर मिली? देखिए महेश जी, कल रात हमें एक लाश मिली है जो अर्चना की थी। अर्चना? कौन अर्चना? वही अर्चना जिससे आनंद अक्सर मिलने जाया करता था। आपके पास क्या सबूत है कि आनंद अर्चना से मिलने जाया करते थे? आप बेवजह उस लड़की को आनंद के साथ जोड़ रहे हैं। मेघा जी, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जल्दी वो भी ढूंढ लेंगे। इस फोन में एक फोटो है, इसको ध्यान से देखिए और बताइए, शायद अब कुछ याद आ जाए आपको। जब हम पहले ही कह चुके हैं कि हम इस लड़की को नहीं जानते, तो आप बार बार इसकी फोटो लेकर क्यों आ जाते हैं? आपके पास आनंद की कोई खबर है? नहीं है ना? जाकर मेरे पति को ढूंढिए, हमें किसी की फोटो अरे नहीं बेटा शांत देखनी हो है। जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं महेश जी, अभी तो हम लोग जा रहे हैं। अगर कुछ और पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो हम आएंगे आपके पास। चलो। निधि, यस सर। अर्चना की हत्या 5 दिन पहले हुई। ये लड़की कहाँ की रहने वाली थी, क्या करती थी, और आनंद के साथ इसका क्या रिलेशन था, कुछ पता नहीं। सर मुझे तो लगता है अर्चना और आनंद एक दूसरे के साथ भाग तो नहीं गए हैं, लेकिन अर्चना की भी डेड बॉडी मिल चुकी है और आनंद भी 3 दिन से गायब है। कहीं आनंद ने तो अर्चना की हत्या नहीं कर के भाग गया हो? आप लोग हो सकता है पकड़े जाने के डर से फरार हो गया। हाँ सर, सर हो सकता है। आप लोग नमस्ते। नमस्ते। मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? अभी तो नहीं, बस इसी केस में उलझे हुए हैं। सर कोई तो सुराग हाथ लगा होगा।
हाँ लगा तो है। वो जो दूसरा लड़का आनंद, उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी मिली है, लेकिन आपकी बेटी सपना और आनंद का भी कोई पता नहीं चल पाया है। निधि, यस सर। इन्हें भी उस लड़की की फोटो दिखाओ जिसकी डेड बॉडी हमें मिली है। यस सर। शायद यही कुछ बता पाए। ये देखिए। क्या हुआ? आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ सर, ये मेरी छोटी बेटी है। क्या ये आपकी छोटी बेटी है? सपना इसी की बड़ी बहन है। मतलब आपकी 2 बेटियां हैं? फिर एक ही शहर में सपना आपके साथ रहती है और अर्चना अकेली, ऐसा क्यों? दरअसल अर्चना आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। रात को देर से घर आना, स्मोकिंग करना, पार्टियों में जाना, ये सब फैमिली को पसंद नहीं था। मैं रोकता था, सब समझाते थे, लेकिन अर्चना अपनी आज़ाद ज़िंदगी के लिए हम सबको छोड़ के चली गई। हमसे नाता तोड़ दिया उसने। फिर आपने कभी पता नहीं किया कि आपकी बेटी कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है? अरे आखिर आपकी बेटी थी वो, आपका अपना खून। हाँ सर, कभी कभी जाता था मैं उसे समझाने के लिए, लेकिन हर बार वो अपने दुर्व्यवहार से मेरा दिल दुखा देती थी। फिर मैंने भी उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। क्या आपको पता था अर्चना और आनंद का क्या रिश्ता था? नहीं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल हमें अर्चना से कोई मतलब नहीं था, या यूँ समझ लीजिए कि अर्चना ने हमसे मुंह फेर लिया था। अर्चना की गलत हरकतों का असर सपना पे पड़ रहा था। उसके लिए रिश्ते आने बंद हो गए थे। एक लड़की तो हम खो ही चुके थे, दूसरी नहीं खोना चाहते थे। और आज देखिए, एक दुनिया ही छोड़ के चली गई और दूसरी का पता ही नहीं कि कहाँ है। रघुनाथ जी, हिम्मत रखिए। देखिए, जो होना था सो हो गया, लेकिन अर्चना भी आपकी बेटी थी। उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जी सर। कल पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आपको सौंप दी जाएगी, ठीक है? पापा, आप कहाँ थे? आप इतने दिनों से एक फोन तो कर देते। आपको पता है हम 10 दिन से कितना परेशान है आपके लिए। बहुत परेशान थे बेटा हम तुम्हारे लिए। चल भगवान का लाख लाख शुक्र है तू वापस आ गया। पर ये तो बता बेटा, तू था कहाँ इतने दिन? सब बताता हूँ, पहले थोड़ा आराम तो करने दो। आजा बेटा, बहुत पानी लेके आ बेटा। जी मैं लाती हूँ। बैठ बेटा। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ, मेरा बेटा आनंद वापस आ गया है। ठीक है। अरे अरे, कहाँ जा रहा बेटा? थोड़ी देर मेरे पास भी तो बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है बेटा। क्या बात करनी है? अभी तो आया हूँ, थका आ रहा, थोड़ा आराम कर ले, फिर बात कर लेंगे। अच्छा बेटा ये बता, ये अर्चना कौन है? मैं अभी कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ पापा। हाँ तो मिस्टर आनंद, बहुत परेशान कर लिया आपने हम सबको। कहाँ थे अभी तक आप? और आपका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ था? मैं कंपनी के काम से मुंबई गया था, वहाँ मेरा फ़ोन चोरी हो गया। वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट भी कराई थी। आप चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं। तुम्हारे जाने से पहले अर्चना का मर्डर हो गया था। अर्चना का मर्डर? कहीं तुम ही ने तो नहीं मारा उसे?
नहीं नहीं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। मैं पिछले 15 दिन से अपने काम में बिजी था, मैंने उसको कोई कांटेक्ट नहीं किया। आप चाहें तो मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तुम उसकी बड़ी बहन सपना को जानते हो? नहीं, मैं किसी सपना को नहीं जानता, और अर्चना ने कभी अपनी फैमिली के बारे में मुझे नहीं बताया। तुम्हारा अर्चना से क्या रिश्ता था? वो मुझसे प्यार करती थी। अब मैं किसी को प्यार करने से रोक तो नहीं सकता ना। सुनो, रुक जाओ। सर, आनंद जहाँ 10 दिन से रह रहा था वहाँ पता किया, वो सही कह रहा था। वहाँ के एक पुलिस स्टेशन में मोबाइल मिसिंग की कंप्लेंट भी दर्ज है। वो वहाँ अकेला ही था, कोई नहीं था सर उसके साथ वहाँ। लेकिन निधि, जी सर। जो तुम बता रही हो इसका मतलब ये नहीं कि आनंद बेकसूर है। हो सकता है। वो अर्चना की मर्डर के बाद यहाँ से गया है। इसका मतलब वो हमारे साथ जरूर कोई खेल खेल रहा है। निधि, आनंद जिस दिन गायब हुआ या बाहर गया, उससे 3 दिन पहले अर्चना का मर्डर हो चुका था। डेली अर्चना से मिलने वाला इंसान जब 3 दिन तक उससे नहीं मिला, तो क्या उसने जानने की कोशिश नहीं की होगी कि वो कहाँ है, कैसी है? सर, आनंद के लिए अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। कुछ तो दाल में काला है। सर, मुझे तो दाल में पूरा काला नजर आ रहा है। सपना का कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं इस मर्डर में वो भी तो शामिल नहीं? या अर्चना के साथ रची गई साजिश का वो भी शिकार बन गई? ये केस उलझता ही जा रहा है। क्या कमी थी मुझ में? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें। मैं तुमसे तब भी प्यार करता था और अब भी प्यार करता हूँ, चाहे जो कसम ले लो। ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अभी सबके सामने तुमने कबूल किया कि तुम उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे, और अब मेरे सामने बेशर्मों की तरह बोलते जा रहे हो। मैंने कोई बेशर्मी नहीं की है। अर्चना ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और मैं भटक गया। नहीं रोक पाया मैं खुद को। लेकिन अर्चना के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं किसी का मर्डर करने या कराने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम भटके क्यों? अर्चना क्या तुम्हें मेरे से ज्यादा सुंदर लगी? नहीं नहीं, वो तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा बोल्ड है। तो क्या मैं भी उसकी तरह बोल्ड बन जाऊं? अब छोड़ो बहसबाजी, लाइट ऑफ करो और सो जाओ। मैं पापा को मेडिसिन देकर आ रही हूँ। तुम लाइट ऑफ करो और तुम सो जाओ। लीजिए पापा जी, मेडिसिन खा लीजिए। चलिए पापा जी, अब आप आराम कर लीजिए। कब तक ऐसे सोचते रहेंगे? मेघा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आनंद ऐसा भी कर सकता है। अब होने को कौन टाल सकता है पापा जी? जो होना था सो हो गया। आपका बेटा तो वापस आ गया ना। बेटा, उसकी वापस आने की खुशी मुझे भी है, मगर हमारी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो उसने इतनी नीच हरकत करी? अब मैं तुम्हारे माँ बाप के सामने क्या मुंह लेकर जाऊं? पापा जी ऐसी बातें मत करिए। मेरे माँ बाप और आप अलग थोड़ी हैं। इस परेशानी में हम सबको एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है। आप फिक्र मत करिए, आप सो जाइए पापा जी। ठीक है बेटा, सो जाता हूँ। अर्चना बेटा, मैंने तुझे कितना समझाया,
ना रोका, लेकिन तू अपनी जिंद को, ये अपनी जिंदगी समझ बैठी। तुझे तेरे पापा की याद नहीं आती जो एक ही शहर में रहते हुए भी मुझसे इतना दूर रहती है? बता बेटा। पापा क्या छुपा रहे हो पापा? कुछ भी तो नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए। आप कुछ मत कीजिए, बस सारी रात अर्चना की याद में आंसू बहाते रहिए। 2 बेटियों का बाप हूं मैं, इस एहसास को भला कैसे भुला सकता हूँ? अपने बच्चे जब दूर चले जाते हैं तो माँ बापों की रातें अक्सर ऐसे ही कटती हैं। अर्चना की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ ना पापा, विश्वास रखिए वो ज़रूर वापस आएगी। लेकिन पापा मैं तो ऐसे नहीं हूँ ना, मुझसे तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना? हम जिस समाज में रहते हैं उसके कुछ तौर तरीके भी हैं। अर्चना अपनी जिद को अपनी ज़िंदगी समझ रही है, जबकि ज़िंदगी कुछ और भी है। आपका कहना सही है पापा, काश ये बात अर्चना के समझ में भी आती। तुम्हारे प्यार ने ही तो मुझे अब तक जिंदा रखा है, नहीं तो मैं तुम्हारी जैसी बेटियों से मुझे ही तो क्या, किसी माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। पापा अब सारी बातें भूल जाइए और रात बहुत हो चुकी है, चलकर आराम कर लीजिए। चला पापा बोल रहा हूँ, और उससे झगड़ा भी मत करना, ठीक है? और तुम भी मत करना। ठीक है डैडी, जैसा आप बोले मैं आपके साथ चलता हूँ। चलता हूँ, मेरे साथ चलते हो? डैडी काम इसीलिए इतने दिन का बाहर रहे थे। और इंस्पेक्टर साहब आप कहिए, क्या बात? बैठिए सर। नहीं नहीं, बैठने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमें सपना की डायरी से एक नंबर मिला है। किसका हो सकता है? ओ सर, ये तो इसी का नंबर है। हाँ तो मेघा जी, तो ये आपका नंबर है। तो आप हमें बताएंगे कि आप सपना को कैसे जानते हैं? सपना की डायरी में आपका नंबर कैसे आया? उसके पास मेरा नंबर था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे जानती हूँ। हमारे पास और भी सबूत हैं जिससे हम ये साबित कर देंगे कि आप सपना को अच्छी तरह जानती हैं। हम चाहते हैं कि अब आप बिना झूठ बोले सारा सच साफ साफ बता दें। और अगर अब आपने सब सच सच नहीं बताया तो हमें बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। मेरे पास एक दिन सपना का कॉल आया, उसने मुझे अर्चना और आनंद के रिश्ते के बारे में बताया। मैं सच जानकर हैरान थी, मैं सच अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अर्चना कौन है, कैसी है? फिर मैंने आनंद का पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने आनंद को उस लड़की के साथ अनेकों बार देखा। मैं उस लड़की को अर्चना समझने लगी, पर जिस लड़की को मैं अर्चना समझ रही थी वो सपना थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नज़र आने लगी। इसलिए मैं आनंद के स्टाफ वॉचमैन विकास से मिली। मैंने उसे अर्चना की सुपारी दी। अर्चना की मौत के बाद मुझे ऐसा लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर एक दिन उस लड़की को आनंद के साथ देखकर मैं हैरान हो गई। अगर ये जिंदा है तो वॉचमैन विकास ने फिर किसकी हत्या करी? वॉचमैन विकास ने बताया कि उसने उसी लड़की की हत्या करी जिससे आनंद प्यार करता था। फिर मैंने सपना को उसे दिखाया तो पता चला कि मरी हुई अर्चना की बड़ी बहन सपना है। इस आनंद का रिलेशन सिर्फ अर्चना से ही नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन सपना से भी था। बाद में मुझे समझ में आया कि सपना ने कॉल करके अर्चना और आनंद के रिश्ते के बारे में मुझे इसलिए बताया ताकि मैं अर्चना को उसके रास्ते के कांटे से हटा सकूं। और ऐसा ही हुआ, मैंने अर्चना का मर्डर करवा दिया था। जब सपना का सच मैं जान गई तो मैं डर गई थी कहीं वो उसके और आनंद के बीच में से मेरे को भी हटाने की साजिश ना कर दे और कहीं अर्चना की हत्या के बारे में पुलिस को ना बता दे। वॉचमैन विकास को फिर एक बार मैंने सुपारी दी। अब वॉचमैन विकास ने सपना के साथ क्या किया वो मैं नहीं जानती। आनंद की दोहरी जिंदगी ने मुझे कातिल बना दिया। गलती की शुरुआत आनंद ने की
लेकिन सजा सिर्फ मुझे मिल रही है। निधि, यस सर। अरेस्ट सर। ओके सर, चलो। पापा देखो ये क्या कर रहे हैं आनंद, देखो। कहाँ ले जा इंस्पेक्टर रहे हो? साहब कहाँ ले जा रहे हैं? अब 24 सुनवाई होगी, कोर्ट में होगी, लेके आइए। छोड़ो आप मेरे को। पापा देखो नहीं क्या कर रहे हैं। चलो मेरे साथ चलो। आनंद रुको।